हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो स्टे ट्यून। क्विक अपडेट है, डिटेल रीडिंग अगर आपको देखनी है तो हमारा फर्स्ट चैनल है 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो, जिस पे आप जाकर के देख सकते हैं, जो कि रोज़ रात में 10 से 10:30 के बीच में रीडिंग आती है। डिटेल रीडिंग होती है। क्विक रीडिंग अगर आपको देखनी है, जिन लोगों के पास टाइम कम रहता है उनके लिए ये रीडिंग है। चैनल पे आप हमारे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे पूरे जाने से पहले एक बार कंटेंट लिस्ट को देख के जाएं। हमने बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं जो आपको शायद बहुत अच्छे लग सकते हैं, आपके काम के हो सकते हैं। करंट फीलिंग के अलावा भी वीडियोस हैं, तो जाकर के प्लीज़ एक बार देख के ज़रूर जाएं। मैंने अभी पोस्ट में भी डाला हुआ था कम्युनिटी पे, तो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो खास वीडियोज़ को। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, पर्सन के ऊपर अपने फोकस करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, शैडो साइड, शैडो, ट्रुथ, heartbreak and loss, heartache and loss, transformation and prosperity begins. सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो रीडिंग आपके लिए है। नंबर्स की बात करें तो 1 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। आपके पर्सन और आपके बीच में जहाँ तक है काफ़ी एक डिस्टेंस दिख रहा है मुझे। या तो आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, या कांटेक्ट में है भी तो आपकी एक अच्छी बातचीत नहीं हो रही। आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं कि एक तो ये वेट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में चीज़ों के ठीक होना का, ठीक है। या तो ऑलरेडी इनका फाइनेंसिस प्रॉब्लम हो सकता है, तो वहाँ पे वेट कर रहे हैं कि पहले इनकी अपनी ज़िंदगी में सारी चीज़ें फाइनेंसिस की ठीक हो जाए, उसके बाद ये इमोशनल लेवल पे काम करेंगे। या फिर ओवरऑल इनका है कि यहाँ पर चाहते हैं कि चीज़ें आप लोगों के बीच में ठीक हो जाएं, उस चीज़ का वेट कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी दिखाती है कि आपके पर्सन जो है ना, वो उनको ऐसा लग रहा है ना कि उनकी ज़िंदगी में सब कुछ आप दोनों के बीच में ना चीज़ें बहुत ख़राब चल रही हैं। सब कुछ ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे सारे लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, उनके बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है, बट आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। सब कुछ चीज़ें ख़राब हो रही हैं, सब कुछ, सारे लोग अपनी ज़िंदगी में ऊपर चढ़ रहे हैं, आप दोनों लोग नीचे जा रहे हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। रिलेशनशिप आपका ख़राब हो रहा है, बट फिर भी इन्हें एक उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहीं एक छोटी सी उम्मीद है इनके दिल में कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ये उस दिन का वेट कर रहे हैं, ठीक है। शैडो की एनर्जी है यहाँ पे। अपने फियर इश्यूज़ को, या तो आपके पर्सन को लगता है कुछ लोगों की, जहाँ आपको अपने अंदर जो भी बुराइयां हैं उनको देखना चाहिए, उनको फेस करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए ओवरऑल आप दोनों को ही देखने की ज़रूरत है, जहाँ आपके पर्सन अपने बारे में भी सोचते हैं, आपके बारे में भी सोचते हैं कि हम दोनों को अपने अपने जो फियर इश्यूज़ हैं या जो बुराइयां हैं, हम दोनों के अंदर खामियां हैं, हमें उनको देखना चाहिए बजाय उनसे भागने की। उनको फेस करना चाहिए और उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। कोई सच है, कोई सच है जो सामने, या तो आप है सामने पर उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, या अभी तक आया नहीं है सामने।
वेट कर रहे हैं उस सच के सामने आने का। प्लीज़ डिवाइन ट्रुथ को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी ट्रुथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओ मम्मा, मैं अभी लूँगी नहीं, दोबारा से लूँगी, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मैं इस कार्ड को कंसिडर ज़रूर करूँगी बट मैं फिर से निकालूंगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड, ट्रुथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। हाँ, यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि चीज़ों को एक न्यू बिगिनिंग करनी है और ऑप्शंस हो सकते हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं आप लोगों के पास में, या तो आपके पास या आपके पर्सन के पास। बट उम्मीद कर रहे हो कि इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर हो, पहले क्लैरिटी मिल जाए यहाँ पर, ठीक है। एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर करनी है, पर पहले सच पता चले। या तो आपके पर्सन के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, तो उनमें देखें कि किसके साथ उनकी ट्यूनिंग सबसे ज़्यादा अच्छी बैठती है, किसे वो प्यार करते हैं, कौन उनसे प्यार करता है। मतलब जहाँ पे एक सोलमेट वाली वाइब्स किसके साथ आती है, मतलब जहाँ इक्वल गिव एंड टेक हो, ये वहाँ जाना चाहते हैं। तो ये सच या तो इनके सामने आया नहीं है अभी तक, या आपके बारे में सोच रहे हैं जहाँ आपके पास ऑप्शन है और आपके पर्सन को लग रहा है कि पहले तुम्हें ये समझना चाहिए कि तुम कौन है जो तुमसे प्यार करता है, जिससे तुम प्यार करते हो तुम्हें भी प्यार करता है, ठीक है। यहाँ इस तरीके की एनर्जी है, वो क्लैरिटी तुम्हारे अंदर आनी चाहिए ताकि तुम सही डिसीजन ले सको। वो सच तुम्हें पता चलना चाहिए कि कौन है जो तुमसे प्यार करता है, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक करेगा इमोशनल लेवल पे, या खुद वो ऐसा सोच रहे हैं कि उनको क्लैरिटी मिले कि जो उनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है उनमें कौन सा है जो उनके लिए ऐसा है कि जो बहुत जितना प्यार वो करते हैं उतना ही उधर सामने से भी मिलेगा। तो वहाँ पे वो सच आना अभी बाकी है, तो उस चीज़ का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हार्ट अटैक एंड लॉस को क्लैरिफाई करिए, दिल क्यों टूटा, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल, हार्ट अटैक एंड लॉस को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओवर थिंकिंग है, चीटिंग हुई है यहाँ पर, ठीक है, चीटिंग हुई है यहाँ पे, कोई प्लानिंग फेल हुई है, ओवर थिंकिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो दिल तो टूटा हुआ है यहाँ। इसी वजह से आप लोगों के बीच में एक दूरी आई हुई है, चीज़ें, रिलेशनशिप आपका ख़राब हुआ है, कहीं ना कहीं कोई चीटिंग, कुछ गलत तो हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव की उम्मीद है। आपके पर्सन जो इसको क्लैरिफाई नहीं करेंगे, ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन वेट कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव की, ठीक है। चाहते हैं कि आप अपनी खामियों को समझो, उन्हें फेस करो और अपने अंदर बदलाव लेकर के आओ, तब हमारे रिलेशनशिप में बदलाव होगा। और कुछ जगह आपके पर्सन अपने बारे में भी ऐसा सोचते हैं, आपके बारे में भी सोचते हैं कि आपको भी अपनी खामियों पे काम करना चाहिए, अपनी बुराइयों पे काम करना चाहिए और बेहतर होना चाहिए। रिलेशनशिप से पहले खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए और मैं भी वही करूँगा या करूँगी। तो उससे क्या होगा, हम दोनों जब अपनी अपनी खामियां दूर कर लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ हमारा रिलेशनशिप भी अच्छा हो जाएगा। अगर हमारे अंदर पर्सनल लेवल पे हम दोनों के अंदर बदलाव आ जाएगा हमारे बिहेवियर में, तो हमारा रिलेशनशिप भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है, उसमें भी बदलाव आ जाएगा। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन, हम एक मैसेज निकालेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कुछ नहीं कहना चाहते। न्यू चैप्टर, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है। गॉसिप वगैरह लोग हमारे बारे में क्या बातें कर रहे हैं, ये इनके माइंड में चलता है। सेकेंड चीज़, एक नया चैप्टर शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन, बट ये अभी बता नहीं रहे, ठीक है। अब ये न्यू चैप्टर आपके साथ भी हो सकता है, मैक्सिमम लोगों के लिए मूव ऑन की एनर्जी मुझे दिख रही है। बट यहाँ पे मूव ऑन दोनों तरह से हो सकता है। मूव ऑन या तो हमारे बीच में, जिन लोगों के बीच में रिलेशनशिप ठीक हो सकता है, वहाँ पे ये है कि हम पुरानी बातों को भूल जाते हैं, फिर से चीज़ों को सही करते हैं, मतलब पुरानी बातों से मूव ऑन कर लेते हैं, फिर से अपनी नई शुरुआत करते हैं, थोड़े से बदलाव के साथ, थोड़ा सा तुम बदलो, थोड़े से हम बदलें और साथ में आते हैं। कुछ लोगों के लिए जहाँ रिलेशनशिप पूरी तरीके से बदलाव के, उस सब चीज़ों से कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी हैं, तो वहाँ आपके पर्सन चाहते हैं कि फिर हम एक दूसरे से मूव ऑन कर लेते हैं वाली एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। तो यही आपके पर्सन की, हम अपनी शुरुआत, एक न्यू चैप्टर अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये बात कह नहीं रहे हैं, सामने आएंगे भी तो कहेंगे नहीं इस बात को, ये बस जस्ट उनके माइंड में चल रहा है। चलिए हम देखते हैं कि आपके लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा। कुछ और इन्फॉर्मेशन है तो वो भी दे सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। 3 नंबर, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है,
वेटिंग एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है, फाइनेंशियस पैसे का वेट यहाँ पर दिखाई देता है, फैमिली से बातचीत करने की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। हो सकता है कुछ लोग अपने अभी रिसेंटली आपको अपने फैमिली बिजनेस वगैरह में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। हार्ट ब्रेक की सिचुएशन तो दिख ही रही है, दिल टूटता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है जो दिल टूटेगा आपका। थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है मुझे यहाँ पर। सेलिब्रेशन भी कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मिक्स वाली एनर्जी होगी, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ें होंगी। तो 3 नंबर ओवरऑल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।